हाँ बच्चों, तो एक खुशखबरी है सबके लिए। जैसा कि अपन सब लोग इंतजार कर रहे थे कि बोर्ड का टाइम टेबल कब आएगा और एग्जाम कब होंगे, तो फाइनली बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया। आरबीएसई बोर्ड ने क्लास 12th का, 10th का और जो मूक बधिर है उन सब का, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल के जो एग्जाम्स थे वो भी जारी कर दिया कंप्लीटली। तो आज के जो अभी जो थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे कि क्या रहेगा बोर्ड का टाइम टेबल। वैसे आप सबने पीडीएफ देख ली होगी, लेकिन एक बार थोड़ा सा अपन तैयारी करने का अपन को पता चल जाएगा कि कितना कितना गैप रहेगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के बीच में। और अभी जैसा कि हम पहले ये अनुमान लगा रहे थे कि शायद 15 फरवरी के बाद एग्जाम हो सकते हैं कभी भी, बट हमारे लिए थोड़ा सा एक राहत की खबर है कि जो मेन एग्जाम्स हैं, मुख्य मुख्य जो सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश कंपलसरी से शुरुआत करते हैं, तो वो 4 तारीख से शुरू हो रहा है। तो ये भी हमारे लिए थोड़ी एक अच्छी बात है कि थोड़ा हमें और ज्यादा समय मिल जाएगा, हम और ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। बट ध्यान रखना ये नहीं है कि अगर टाइम बढ़ गया तो आप लापरवाह हो जाओ या आप थोड़े से ढीले पड़ जाओ, नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको बिल्कुल कंटिन्यूस तैयारी करनी है, और जो 15 दिन का जो एक्स्ट्रा हमें टाइम मिला है या 20 दिन का, हमें उसका भरपूर फायदा उठाना है। तो ये है, देखो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो अपने थ्योरी एग्जाम्स है, थ्योरी एग्जाम्स कैसे कैसे होंगे और टाइमिंग क्या रहेगा, कितने घंटे का। सब ऐसे टाइम तो 3.25 घंटे का ही है, और शुरू होगा एग्जाम तो यहाँ पे 8:30 बजे से 11:45 का समय रहेगा एग्जाम का। अब इसमें सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखते हैं, तो शुरुआत तो ऐसे एग्जाम की हो रही है बच्चों, शुरुआत तो वैसे इस एग्जाम की हो रही है गुरुवार 29 फरवरी से हो रही है ना, लास्ट डे फरवरी का 29 फरवरी से इसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन वो मनोविज्ञान का है तो अपना तो नहीं है। मेन जिनका अपन चूंकि इंग्लिश की तैयारी करते हैं, अपन हिंदी कंपलसरी की तैयारी करते हैं, अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है और हिंदी साहित्य है, तो इस तरीके से अपने जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट हम देखेंगे, क्योंकि हमें इन सब्जेक्ट्स की तैयारी का एक प्लानिंग बनानी है। तो सबसे पहले जो अपना एग्जाम रहेगा बच्चों वो रहेगा, ये आप देखेंगे यहाँ पे सोमवार 4 मार्च को अपना एग्जाम है इंग्लिश कंपलसरी का। तो पहला एग्जाम हो गया बच्चों अपना 4 तारीख को, ठीक है, 4 मार्च को ये एग्जाम है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम अगर हम देखते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम है अपना बच्चों हिंदी कंपलसरी का, और ये है हिंदी कंपलसरी, ये है 13 तारीख को। तो ये दूसरा जो एग्जाम होगा वो होगा 13 मार्च को। तो अब देखो काफी गैप मिल गया हमें 4 तारीख को एग्जाम होने के बाद में, और कम से कम 7 से 8 से 9 दिन जो है वो हमें ये हिंदी से पहले टाइम मिल जाएगा। तो इस दौरान हम कंप्लीटली करेंगे हिंदी की तैयारी। इस पूरे गैप के दौरान केवल और केवल हिंदी पढ़ेंगे, और इससे पहले हम इंग्लिश की शुरुआत कर देंगे काफी पहले। वैसे अपनी सीरीज जो है वो शाम को चलती है, अपनी क्लासेस चलती है। मैं भी आपको, अगर कोई नए बच्चे क्लास देख रहे हैं तो मैं पूरा शेड्यूल बता दूंगा कि हम 6 सब्जेक्ट किस तरीके से पर डे लेकर के चलते हैं। हमारी क्लासेस जो लाइव क्लासेस आती है वो भी शेड्यूल बताऊंगा। तो एक तो ये हो गया, तो काफी गैप है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है बच्चों, उसमें हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, वो आएगा अपना 18 तारीख को। तो 13 के बाद में फिर 18 तारीख को है, क्योंकि इससे पहले कोई एग्जाम मतलब बाकी सब्जेक्ट के हैं, लेकिन अपना जो एग्जाम नहीं है, जो अपन सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें। तो 18 तारीख को फिर अपना रहेगा बच्चों ये सोमवार 18, और ये इतिहास का एग्जाम है, ठीक है। तो ये हो गया अपना इतिहास का एग्जाम। और इसके बाद देखेंगे, देखो मैं एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख देता हूं कि ये हो गया 18 तारीख का अपना एग्जाम, है ना, 18 मार्च। उसके बाद फिर 18 मार्च के बाद में फिर आता है राजनीति विज्ञान का 21 मार्च को। तो इसके बीच में भी हमें गैप मिल गया, ये 21 मार्च को है, इसके बीच में भी हमें जो है वो गैप मिल गया। 18 को एग्जाम कंप्लीट होते 18 का दिन में मिल जाएगा, 18, 19, 20, 21 को एग्जाम है, तो 3 दिन मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो बच्चों, राजनीति विज्ञान के बाद में फिर अपना जो मेन सब्जेक्ट आएगा वो आएगा भूगोल, जो है वो बीच में कहीं गया है। तो इतिहास हो गया, इसके बाद फिर भूगोल इससे पहले है, भूगोल जो का है ना, भूगोल का एग्जाम इससे पहले गया है। हिंदी निवारी का, हाँ, भूगोल का 9 तारीख को रहेगा। तो जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट, क्योंकि ज्योग्राफी तो अपन अभी काफी लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं तो काफी अच्छी हो जाएगी, तो उससे पहले हम भूगोल पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो भूगोल हो गया, उसके बाद हिंदी अनिवार्य हो गया, फिर इतिहास हो गया, इतिहास के बाद फिर अपना राजनीति हो गया 21 तारीख को, और राजनीति विज्ञान के बाद में लास्ट में बचेगा, वो बचेगा अपना हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य है हमारा, हिंदी साहित्य जो है ये है बच्चों 1 अप्रैल, यहाँ पे हिंदी साहित्य रहेगा
हाँ, तो 1 अप्रैल को, तो लास्ट में 1 अप्रैल को, और सबसे ज्यादा अगर समय किसी में बचा है तो वो है हिंदी साहित्य में। तो हिंदी में पूरा मार्च बचा है, पूरा फरवरी बचा है, और अभी जनवरी के भी 15 दिन, तो 2.5 महीने बचे हैं इसमें। तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी हमारी। ठीक है बच्चों, तो ये सारी जो है इस तरीके से ये रहेगा टाइम टेबल, और प्रैक्टिकल का भी मैं भी आपको दिखा देता हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लास के बारे में देख लेते हैं कि अपनी क्लासें कैसे चलती है, और थोड़ा सा मैं माइनर चेंज करना चाहूंगा अगर आप लोग तैयार हो जाए तो। जो अपनी इवनिंग वाली क्लास है उसमें हल्का सा परिवर्तन करेंगे। सुबह की 6 बजे की अपनी पहली क्लास रहती है बच्चों, ये सुबह 6 बजे ये रहती है हिंदी कंपलसरी की, है ना, हिंदी अनिवार्य की। अब क्या करेंगे कि टाइम थोड़ा सा हमें बचा है, ज्यादा बचा है, तो मैं ये कर सकता हूं कि पहले अपन चैप्टर पढ़ लें, एक समरी टाइप, पूरा नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर की समरी प्रत्येक अध्याय की, और फिर उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं ये एक ही क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। आप लोग अगर ऐसा चाहते हो तो मुझे वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अगर आप ऐसा कमेंट नहीं करते हो तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे, हम चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ताकि एक तरफ से हमारा कोर्स पूरा होता जाएगा। तो दोनों चीजें हैं, जैसा आप चाहो वैसा करवा देंगे। अगर आप चाहते हो कि भाई कंप्लीट रिवीजन हो जाए, क्योंकि 15 दिन और बढ़ गए हैं आगे, तो हम हल्की सी समरी पढ़ लेंगे, उस पाठ का सारांश पढ़ लेंगे। अगर काव्य खंड है तो काव्य खंड का भी सारांश, और फिर उसके प्रश्न उत्तर में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी करेंगे, सप्रसंग व्याख्या भी करेंगे, लघुत्रात्मक, रिक्त स्थान, निबंधात्मक, जितने भी प्रश्न पढ़ने बनते हैं, क्योंकि व्याकरण में से रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो सारे प्रश्न हम करने वाले हैं। बट ये कैसे करना है ये आप बताएंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। ओनली क्वेश्चन करने हैं या फिर कंप्लीट रिवीजन करना है विद समरी। दूसरा जो रहेगा हमारा 7 बजे बच्चों जो क्लास रहती है वो है हिंदी साहित्य की, और हिंदी साहित्य में भी सेम यही चल रहा है। अभी हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, हमने जैसे थोड़ा सा छंद वाला भी टॉपिक शुरू किया, और बाकी अपन एक एक चैप्टर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें भी प्रश्न आंसर सारे कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, लघुत्रात्मक कर रहे हैं, और निबंधात्मक बड़े प्रश्न जो है वो भी अति लघुत्रात्मक कर रहे हैं। तो इसमें भी अगर आप जो अपना जो कैप्सूल सीरीज चल रही थी, जैसा हमने शुरू किया था फिर बीच में बंद कर दिया था, तो अगर आप चाहते हो तो इसमें हम कैप्सूल सीरीज शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो भी 2.5 महीने बचे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो है 2 मॉर्निंग की क्लास है। फिर अपनी जो इवनिंग की क्लास है बच्चों, उसमें एक क्लास आती है हिस्ट्री की। तो ये जो हिस्ट्री की जो बच्चों क्लास है, इस हिस्ट्री की क्लास का मैं ये कह रहा था कि अगर जो अपनी 6 बजे का टाइमिंग है, अगर हम इसे 5 बजे कर दें तो हमें नेक्स्ट 6 बजे अगली जो क्लास रहेगी उसमें 1 घंटे का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो एक काम करेंगे कि ये क्लास रहेगी अपनी बच्चों, हिस्ट्री वाली जो क्लास है इसका टाइमिंग हम कर देंगे 5 बजे, और 5 बजे शाम को जो है वो 5 PM ये हमारी क्लास रहेगी, और इसमें हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव से लेकर के रिक्त स्थान, अति लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, और जो अपना मैप है मानचित्र वाला, ये सारे क्वेश्चंस हम इसमें शामिल करेंगे। एक दिन में एक चैप्टर करेंगे, अगर बड़ा हुआ तो थोड़ा सा 2 दिन में करेंगे कोई टॉपिक। तो ये रहेगी 5 बजे क्लास। उसके बाद इंग्लिश की जो क्लास है वो जो 7:30 बजे आती थी अपनी, उस क्लास को अब हम कर देंगे बच्चों 6 बजे, क्योंकि एक एक घंटे के हिसाब से हमारी क्लास रहेगी। तो नेक्स्ट आएगी इंग्लिश की क्लास, और ये क्लास मिलेगी 6 बजे। अब इस 6 बजे वाली जो इंग्लिश की जो कैप्सूल सीरीज क्लास है, इस क्लास में हम चैप्टर भी पढ़ते हैं और फिर उसके करेंगे प्रश्न आंसर। जिन टॉपिक्स में से जो सप्रसंग व्याख्यानी होती है, जैसे पोइट्री में से, वो भी करेंगे, और प्रोज में से चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, साथ ही साथ जो अपनी विस्टाज बुक है उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो उस प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे, बड़े प्रश्न भी करेंगे, और जब कंप्लीट हो जाएगी दोनों किताबें हमारी तो ग्रामर सेक्शन शुरू करेंगे। तो इस तरीके से ये रहेगी हमारी क्लास। अब रहती है 2 लाइव क्लास, एक रहती है बच्चों 7 बजे लाइव क्लास, और ये 7 बजे जो लाइव क्लास है इसमें हम फिलहाल पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, और दूसरी रहती है 8:30 बजे हमारी क्लास, और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये लाइव क्लास से कंटिन्यू रहेगी। एक सब्जेक्ट इसमें से जैसे पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में हमारे पास जो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट है दूसरे वाले, वो हम शुरू करेंगे। एग्जाम से पहले जब इंग्लिश का एग्जाम होगा तो उससे 7-8 दिन, सप्ताह भर पहले हम इंग्लिश की भी लाइव क्लास शुरू कर देंगे। तो इसमें से एक आधी क्लास बंद कर देंगे, मतलब पॉलिटिकल बंद करके हम इंग्लिश की शुरू कर देंगे। और
ज्योग्राफी की बंद करके हम और कोई क्लास शुरू कर देंगे। जो एग्जाम पहले होगा वो पहले करेंगे, हालांकि ज्योग्राफी का हिंदी से भी पहले है, तो इसलिए ज्योग्राफी की तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये तो रहेगी हमारी लाइव क्लासेस। और बता देता हूं, अगर कंप्लीट कोर्सेज आप प्राप्त करना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ओनली 11 रुपए में हम आपको बच्चों टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल करा रहे हैं। उसमें होता क्या है, आप हमारा ऐप जाइए, उसमें डाउनलोड करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और या फिर मैं आपको नंबर दे देता हूं, इस नंबर पे जब आप मैसेज करेंगे ना तो हमारा लिंक मिल जाएगा 9079622989। इस नंबर पे मैसेज करोगे तो हमारे ऐप का लिंक, हमारे वेबसाइट का लिंक, हमारे कोर्सेज का लिंक, हमारे प्लेलिस्ट का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, सारे लिंक मिल जाएंगे। उस लिंक पे क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, और ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको मिलेगी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मात्र 11 रुपए में। टेस्ट को जब आप सबमिट करते हो तो आपको अपना रिजल्ट हाथों हाथ मिलेगा, उसमें ये पता रहेगा कि आप आपसे कितने बच्चे आगे हैं या आप कितने आगे हो, आपकी कौन सी रैंक है, आप कहां पे रैंक कर रहे हो। तो आपको ऑल ओवर एक कंपटीशन का पता चल जाएगा, सारे राजस्थान से जुड़े हुए बच्चे उसमें हैं, और आपको पता रहेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। सिर्फ 11 रुपए में एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट हमारे पास ऐसी टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा हमारे पास कोर्सेज हैं, कंप्लीट कोर्स अगर बच्चों चाहते हो तो ओनली 99 रुपए में। इस 99 रुपए के कोर्स में आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलते हैं, प्रत्येक चैप्टर में वीडियोस भी मिलते हैं। केवल नोट्स के अलावा नीचे केवल ऐसा नहीं नोट्स ही है, वीडियोस भी है, जो चैप्टर को रिकॉर्डेड क्लासेस हैं हमारी, वो आपको यहां पे मिलेगी। इसके अलावा एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे के सारे आपको जो बच्चों हमारे जो टेस्ट सीरीज है चैप्टर वाइज, वो भी आपको इसमें मिल जाएगी, क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो ये तो हमारा पूरा कोर्स रहेगा, फुल कोर्स रहेगा। और इसके अलावा मॉडल पेपर्स भी है हमारे पास। इसके अलावा केवल नोट्स है, अगर आप ओनली नोट्स चाहते हो कि भाई हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो 11 रुपए में, ओनली 11 रुपए में आप कंप्लीट नोट्स एक सब्जेक्ट के ले सकते हो बच्चों। ये भी आपको इसी ऐप में मिल जाएंगे, और फिर हमारे मॉडल पेपर्स भी हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट आपको हमारा ये रहेगा शेड्यूल, इस तरीके से हम करेंगे तैयारी। अब हम देखते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल का, कि भाई प्रैक्टिकल का कैसे है, जैसे बच्चे कह रहे थे उसकी डेट क्या है, उसका टाइमिंग क्या है। तो चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूं आपको, हल्का सा हम प्रैक्टिकल देखें। ये बोर्ड की साइड पे है, और यहां पर जो टाइम टेबल दिया हुआ है, देखो बोर्ड की साइड पे जाएंगे तो यहां पे जो टाइम टेबल दिया हुआ है, एक बार यहां से हम देख लेते हैं। जस्ट डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा देख लें बच्चों। इसके अलावा अगर आप कुछ भी चाहते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोई टॉपिक के बारे में या किसी कोर्स के बारे में या किसी क्लास के बारे में, तो आप लोग मुझे बता देना। तो उस हिसाब से फिर अपन क्या करेंगे, जो अपनी क्लास होगी उसको कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अब देखो ये जो प्रैक्टिकल का जो टाइम टेबल है, थोड़ा सा इसे भी देख लीजिए। यहां पे देखो लिखा हुआ है, हाँ अब देखो प्रैक्टिकल का लिखा हुआ है कि भाई उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 के विद्यार्थी, नियमित विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा है, जो आपके प्रैक्टिकल जो एग्जाम्स है बच्चों, अब आपको दिख जाएगा अगर नहीं दिखता है तो 18 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 तक, एवं स्वयं पाठी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं, जो बच्चे जो प्राइवेट बच्चे हैं, है ना, उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं 15 फरवरी से 20 फरवरी 2024 के मध्य संपादित होगी। तो आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, थोड़ा सा मैं इसे ये हाँ जूम करते हैं, डेट नहीं दिखती है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके प्राइवेट जो आपके प्रैक्टिकल जो एग्जाम्स हैं वो तो 18 तारीख से ही शुरू हो जाएंगे, 18 जनवरी से 24 तक चलेंगे, और जो प्राइवेट बच्चे हैं उनके 15 फरवरी से 20 फरवरी रहेंगे। अब देखो प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित विद्यालयों की सामग्री यथा उत्तर पुस्तिका, ग्राफ पेपर, ड्रॉइंग शीट्स, भूगोल और चित्रकला की जो प्रायोगिक परीक्षा है उनके लिए आदि बोर्ड द्वारा बनाए गए वितरण केंद्रों पर भिजवाई जा रही है। शाला प्रदान इन केंद्रों से प्रायोगिक परीक्षा सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्कूलों का काम है बच्चों। और इसके बाद ये जो आपके परीक्षक सूची और ये कंप्लीटली रहेगा। तो हमने डेट देख ली, हमें डेट चाहिए थी, तो हमने डेट देख ली कि हमारी जो प्रायोगिक परीक्षा है वो अपनी 18 जनवरी से शुरू हो रही है। इसी महीने, ध्यान रखना, इसी महीने शुरू हो रही है। आज देख लो तारीख हो चुकी है 14,
और अब ये कल जो है 13 तारीख में ये जारी हुआ है बोर्ड का, और 18 तारीख से इसी महीने की, तो 4-5 दिन बचे हैं, आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने अपना जो शेड्यूल था, कैसे अपनी क्लासेस रहेगी वो बता दिया। और आप ये मुझे जरूर बताना कि आप जो कंप्लीट चैप्टर पढ़ना चाहते हो विथ समरी या फिर ओनली क्वेश्चन आंसर्स, तो जैसा आप कहेंगे उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लासें लगातार चलती रहेगी। तो ये था बच्चों आज सिलेबस के बारे, इसके टाइम टेबल के बारे में हमने चर्चा करी है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो अपनी क्लास रहेगी टाइम शेड्यूल टाइम जो है अपना उसके हिसाब से, उसमें फिर अपन मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।